जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग डेटा रिवन के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम, रिमूव डुप्लीकेट और डेटा वैलिडेशन, ये तीनों ऑप्शन को डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं यहाँ तीनों ऑप्शन को एक बार गौर से। देखिए यहाँ टेक्स्ट टू कॉलम है, रिमूव डुप्लीकेट है, डेटा वैलिडेशन है, ये तीन को हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेक्स्ट टू कॉलम। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप लोग, हम किसी नाम लिखे हुए हैं और उसके साथ एड्रेस भी लिख दिए, मतलब मोहन भूली, सोहन आज़ाद नगर, रोहन पटना, ये जो हम लिख दिए एक साथ। तो हम चाहते हैं नेम अलग हो जाए, एड्रेस अलग हो जाए। तो इस तरह का सिचुएशन में आप क्या कीजिएगा कि टेक्स्ट टू कॉलम में क्लिक कीजिएगा। टेक्स्ट टू कॉलम में क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट कीजिएगा। तो ये देखिए अलग अलग सेपरेट हो गया और फिर नेक्स्ट करने के बाद फिनिश कर दीजिएगा। तो देखिए मोहन अलग हो गया, भूली अलग हो गया। कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि यहाँ पे आपको पूरा सटा के लिख दिया, बीच में कोई भी गैप नहीं है। तो इस तरह का सिचुएशन में आपको टेक्स्ट टू कॉलम में जब जाएंगे तो यहाँ आपको फिक्स्ड विड्थ को सेलेक्ट करना होगा। फिक्स्ड विड्थ को सेलेक्ट करने के बाद फिर आप नेक्स्ट में जाइएगा और यहाँ से आपको क्लिक करके बताना होगा कि यहाँ तक सोहन है। देखिए यहाँ देख सकते हैं आप लोग जूम करके, सोहन यहाँ है। फिर आज़ाद और नगर अलग अलग करना है। तो यहाँ आज़ाद यहाँ से हुआ और नगर ये हुआ। इतना करने के बाद आप इसको नेक्स्ट कीजिएगा और फिनिश कर दीजिएगा। तो ये भी आपका देखिए यहाँ पे आज़ाद नगर इस तरह से आ गया। लेकिन वो अलग अलग अगर करना था तो, लेकिन अगर उसको अलग अलग नहीं करना है, मतलब आज़ाद नगर जो है वो आपको एक ही साथ रखना है, तो आप वहाँ टेक्स्ट टू कॉलम में जाइएगा और यहाँ फिक्स्ड विड्थ में जाके सिर्फ सोहन से ही अलग करना है। तो आपको नेक्स्ट करना होगा और यहाँ सोहन के बाद आपको क्लिक कर देना, ये लाइन आ जाएगा, नेक्स्ट करके फिनिश कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आज़ाद नगर एक साथ आ गया। ठीक है, अब बीच में स्पेस अगर देना है तो वो आपको यहाँ फार्मूला बार होता है ऊपर में, देखिए यहाँ फार्मूला बार होता है, यहाँ से ही एडिटिंग कीजिएगा। कभी भी एक्सेल में आप डायरेक्ट अगर इस जगह लिखने की कोशिश कीजिएगा तो कर्जर नहीं आता है। ठीक है, तो कर्जर नहीं आता तो आप जब स्पेस दबाइएगा तो पूरा का पूरा मिट जाता है। अब यहाँ स्पेस देने के बाद आप इंटर प्रेस कर दीजिए। अब इंटर प्रेस करने के बाद देखिए इस तरह से स्पेस आ गया। तो स्पेस देने का अलग चीज़ होता है और यहाँ टेक्स्ट टू कॉलम मतलब डी कॉलम से ई कॉलम में हमारा डेटा चला गया। अगर एक ही साथ सबको करना चाहते हैं तो आप एक ही बार में सेलेक्ट कर लीजिएगा और टेक्स्ट टू कॉलम में जाइएगा। यहाँ जाने के बाद देखिए यहाँ पे डिलिमिटेड लिखा हुआ है, यहाँ नेक्स्ट कीजिएगा। अब यहाँ देखिए ऑप्शन आ जाता है कि ये डिलिमिट कैसे करना है। तो यहाँ पे आपका टैब होता है, इस जगह देखिए बहुत सारा ऑप्शन है। या तो आप दोनों के बीच में कॉमा दिए होंगे, सेमी कॉलन दिए होंगे, कॉमा दिए होंगे, या कुछ अदर कैरेक्टर भी आप दे सकते हैं, या स्पेस है या टैब है। तो यहाँ दो में हमारा है कि या तो टैब या तो स्पेस। तो यहाँ आपको टैब और स्पेस जो है उस पर आपको ये सेपरेट करेगा। तो यहाँ देखिए लाइन से आके अलग भी कर दिया और नेक्स्ट कर दीजिए और फिनिश कर दीजिए। तो देखिए ये हमारा एड्रेस इस जगह पे आ जाता है। तो ये हमारा रिमूव डुप्लीकेट है। आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। सॉरी, टेक्स्ट टू कॉलम था ये, रिमूव डुप्लीकेट अलग है। अब रिमूव डुप्लीकेट का क्या यूज है, जैसे यहाँ आप रिजल्ट बनाए हुए हैं, हम कुछ बच्चा का सेलेक्ट करके, ठीक है, डुप्लीकेट बनाने के लिए कंट्रोल सी से कॉपी होता है और क्लिक करके कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। तो ये सेम बच्चा का आ गया। अब इसको हम लोग इससे पहले का क्लास में हम लोग सॉर्ट एंड फिल्टर पढ़े थे। यहाँ A to Z कर दिए, तब हम देख रहे कि रोल नंबर 2 जो है अनिल का वो डबल हो गया, अमित भी डबल हो गया, चांद भी डबल हो गया। इसी तरह आपका रोल नंबर 7 8 तक हमारा डुप्लीकेट डेटा आ गया, मतलब एक ही बच्चा का डबल डबल एंट्री हो गया। तो इस तरह का सिचुएशन में आप चाहते हैं कि नहीं एक ही अनिल को रखना है, एक ही अमित को रखना है, तो अगर मैनुअली डिलीट करने जाएंगे तो इसमें बहुत ही समय लगेगा। तो आप एक ही बार में अगर पूरा डुप्लीकेट डेटा को एलिमिनेट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद रिमूव डुप्लीकेट वाला ऑप्शन में जाना है। अब देखिए यहाँ पे भी आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है, जैसे कि आपको माई डेटा हैज़ हेडिंग, तो इसमें टिक रहेगा तभी ये नेम रोल दिखा रहा है। अगर ये टिक हटा देंगे तो कॉलम 1 कॉलम A B C ऐसे आता है, तो इसमें टिक रहना चाहिए। दूसरा चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखिए सब में टिक है, मतलब कि सारा ही चीज़ अगर सेम रहा, मतलब नेम, रोल नंबर सेम, नाम सेम, क्लास सेम, हिंदी इंग्लिश मैथ
इसके अलावा भी जितना भी पास फेल सब कुछ अगर सेम है तब उसको डुप्लीकेट कंसिडर करेगा। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम कॉपी पेस्ट किए हैं वो अलग बात है। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि सेम रोल नंबर, सेम नाम, सेम क्लास का बच्चा हो, लेकिन उसका हिंदी का मार्क्स अलग अलग हो, तब भी वो डुप्लीकेट है, क्योंकि एक क्लास में सेम रोल नंबर, सेम नाम का बच्चा नहीं हो सकता। तो उस केस में आप क्या कीजिए, यहाँ अनसेलेक्ट कर दीजिए और हमको रोल नंबर अगर कॉमन है, नेम कॉमन है और क्लास कॉमन है, ये तीन चीज़ अगर कॉमन है तो इसका मतलब वो डुप्लीकेट है। तो ये तीन में हम टिक करेंगे, तीन में टिक करने के बाद हम ओके में क्लिक कर देंगे, तभी वो कंसिडर करेगा। बाकी हिंदी, इंग्लिश का, मैथ का अगर मार्क्स डिफर भी करता है, लेकिन अगर ये तीन अगर मैच कर जाता है, इसका मतलब वो एक ही बच्चा का डेटा है। ठीक है, तो यहाँ जाने के बाद आप इसको ओके में क्लिक कर दीजिएगा। ओके में जैसे ही क्लिक कीजिएगा, देखिए 7 डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव, 11 यूनिक है। अब देखिए यहाँ बीच में हमारा सारा जितना था 1 से लेके 10 तक जो है हमारा वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ये रिमूव डुप्लीकेट होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है डेटा वैलिडेशन। तो वैलिडेशन का मतलब क्या होता है कि कितना वो रेंज एक होता है कि ये डेटा वैलिड है कि नहीं है। जैसे मोबाइल में भी आप रिचार्ज करते हैं, वैलिडेशन, वैधता, हिंदी में बोलते हैं वैधता, कब तक ये चलेगा। मोबाइल का रिचार्ज वैलिडेशन आपका 2 दिन में ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि आपका जो डेटा है वो किस रेंज में आएगा, क्या वैलिड डेटा है, उसका आप एक क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं, कंडीशन, एक रेंज सेट कर सकते। जैसा कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर हम लोग 0 से लेके 100 के बीच में ही मार्क्स होता है। मान लीजिए इंग्लिश में 74 है, गलती से 2 बार 4 दब गया तो 744 हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं होता है, इलीगल डेटा या गलत डेटा है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह का एंट्री से हम बचें। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जितना में एंट्री किए हैं या आगे भी करेंगे उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद डेटा वैलिडेशन में जाना है। यहाँ एनी नंबर होता है, देखिए यहाँ पे आपको एनी नंबर होता है। एनी नंबर की जगह आप होल नंबर ले लीजिएगा, और यहाँ बिटवीन है, आप और भी ले सकते हैं, बिटवीन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेकिन हमारा बिटवीन होगा। बिटवीन मिनिमम हम जो है 0 आएगा एग्ज़ाम में, और मैक्सिमम जो है वो 100 से 100 में 100 आएगा। इतना करने के बाद आप इसको ओके कर दीजिएगा। तो जितना भी हम सेल सेलेक्ट किए हैं, जैसे यहाँ खाली भी सेल सेलेक्ट किए हैं, अगर इसमें हम 101 डालेंगे तो वो नहीं लेगा। ठीक है, देखिए रिट्राई कर रहा है, आगे बढ़ेगा ही नहीं। 100 डालेंगे तो वो ले लेगा। ठीक है, 100 डालने के बाद आप देखिए एंटर किए, ये हो गया। अब उसके बाद अगर आप माइनस में वैल्यू डालते हैं तब भी ये नहीं लेगा। देखिए यहाँ पे रिट्राई करने बोल रहे हैं, आगे बढ़ेगा नहीं, माइनस नहीं लेगा। लेकिन पॉजिटिव वैल्यू 0 से लेकर 100 के बीच का वैल्यू को ये ले लेता है। तो यही डेटा वैलिडेशन कहलाता है। इसमें और भी होता है डेटा वैलिडेशन में अलग अलग, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में डेटा वैलिडेशन को कवर करेंगे। हाँ, इसमें 2-3 चीज़ और हम लोग जानेंगे, जैसे कि यहाँ दिया हुआ डेटा वैलिडेशन में सर्किल इनवैलिड डेटा। तो सर्किल, जैसे आपको वैलिडेशन लगाने से पहले ही जो गलत है उसको सर्किल करके दिखा देगा, क्योंकि ये 744 जो हम डाले ये वैलिडेशन रूल लगाने से पहले ही डाले थे, उसके बाद वैलिडेशन रूल को हम लगाए थे, इसीलिए ये हमारा एक्सेप्ट तो पहले से है, तो लेकिन ये तो मेरा वैलिडेशन पे फिट नहीं आ रहा है 0 से लेके 100 के बीच में, तो इसीलिए हम यहाँ पे 744 को ये रेड सर्किल कर दिया। अब आप इसमें सही डेटा डाल दीजिएगा तो हो जाएगा, और दोबारा से अगर आप गलत डेटा डालिएगा तो नहीं लेगा। ठीक है, मतलब वो अब वैलिडेशन में आ गया। क्लियर वैलिडेशन सर्किल जो है, वो जो सर्किल आ रहा था उसको बस हटाने के लिए होता है। अब दूसरा चीज़ इसमें जब जाइएगा तो देखिए इस जगह ऊपर में क्या लिखा हुआ है, इनपुट मैसेज। ठीक है, तो इनपुट मैसेज मतलब वो डालने से पहले ही हमको बता दे कि क्या डालना है। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको मैसेज किस किस सेल में चाहिए ये आपको सेलेक्ट करके देना होगा। जैसे हम यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट किए, और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद आपको इनपुट मैसेज में गए और यहाँ टाइटल लिख दिए मार्क्स, या हम लोग लिख देते हैं। देखिए यहाँ क्या लिख रहे हैं उसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, देखते हैं। यहाँ लिख रहे हैं इंटर मार्क्स। इनपुट मैसेज में लिख देते हैं बिटवीन
0 to 100। ठीक है, तो ये टाइटल है इंटर मार्क्स बिटवीन 0 to 100, ये मैसेज है। ओके जब हम कर दिए, अब जाके हम इसको देखिए, यहाँ पे जब भी हम किसी सेल में जाएंगे तो वहाँ ये मैसेज आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं जूम करके, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है इंटर मार्क्स, ये टाइटल है बिटवीन 0 to 100। तो वो क्या है कि जो इनपुट करेगा उसको पहले से ही ये पता चल जाएगा कि इसमें डालना क्या है। ठीक है, तो ये हमारा होता है डेटा वैलिडेशन में इनपुट मैसेज आप डाल सकते हैं। दूसरा जो चीज़ होता है इसमें वो होता है हमारा एरर अलर्ट। ठीक है, एरर अलर्ट में आप अपना जैसे स्टॉप है, वार्निंग है, इन्फॉर्मेशन है, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। स्टॉप का इस तरह क्रॉस साइन आएगा, वार्निंग का एक पीला जैसा साइन आएगा और इन्फॉर्मेशन का आई का साइन आएगा, तो वो आइकन आ जाएगा। तो अभी हम लोग स्टॉप का रखते हैं और यहाँ पे हम लोग कोई भी मैसेज अपना कस्टमाइज मैसेज दे सकते हैं, जैसे रॉन्ग डेटा। ठीक है, मैसेज में लिख देते हैं देखकर इंटर करें। तो देखिए इस जगह पे आप लोग देख सकते हैं हम टाइटल में रॉन्ग डेटा लिख दिए और देखकर इंटर करें लिख दिए ऐसे ही। अब इसको क्या करना है, ओके क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे ही आप गलती कोई भी डेटा को डालिएगा तब यहाँ पे आएगा, देखिए रॉन्ग डेटा देख के इंटर करें, ये लिखा हुआ आ जाएगा। रिट्राई करेंगे वहाँ तो जो हमारा इन्फॉर्मेशन है वो आशा करता है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा। समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।